जय हिंद दोस्तों। तो शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारियों की बम्पर भर्ती आ गई है और ये न्यूज अभी तक आपने देख लिया होगा। बीएसए के 40 पद, ठीक है। उसके बाद आपका जिला विद्यालय निरीक्षक, उसके बाद प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में और वरिष्ठ प्रवक्ता डायट में, यानी कि 1 2 3 4 पद तो शिक्षा विभाग से ही आपको मिल रहे हैं पीसीएस में इस बार। तो बम्पर भर्ती है। तो शिक्षा विभाग में अधिकारी कैसे बने, क्या क्या मानक होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आज पूरी की पूरी कहानी इस वीडियो में हम समझने का काम करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसीलिए देखिए मैंने यहां डाल भी दिया है ना, यहाँ डाल दिया है कि शिक्षा विभाग में अधिकारी कैसे बने और क्या होता है ये पीईएस, क्या होता है भाई ये पीईएस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। वैकेंसी आ गई, ये भी मैंने यहाँ डाल दिया है, आ ही गई है, देखते हैं क्या है। अब देखिए पीईएस, जो देखिए जो पीसीएस में, ठीक है, जो सेलेक्ट होते हैं और इनमें जिनको शिक्षा विभाग मिलता है, जिनको शिक्षा विभाग मिलता है उसे हम बोलते हैं पीईएस, यानी कि प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, प्रांतीय शिक्षा संवर्ग। अब इसमें देखिए 3 तरह की भर्तियां आती हैं। एक आपका होता है बीएसए और एडीआईएस का, फिर आपका होता है सीनियर लेक्चरर डायट का, और एक है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में, या जीजीआईसी जो लड़कियों का होता है इंटर कॉलेज, वहां पे क्या होती है भर्ती, यहाँ पे होती है। 3 तरीके की भर्ती यहाँ पे देखने को मिलती है। थोड़ा सा शिक्षा विभाग को हम लोग समझ लेते हैं शुरू से लेकर, फिर इसको समझने में थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। तो हमारा प्राइमरी विद्यालय होता है और सबसे निचले स्तर पर आपका होता है हमारा प्राइमरी का सहायक अध्यापक, उसका होता है 4200 ग्रेड पे। ग्रेड पे क्या होता है भाई, ग्रेड मतलब होता है स्तर और पे मतलब होता है जो हम लोग चुकाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका स्तर डिसाइड होता है कि किस मतलब की नौकरी में किस स्तर पर वो है। बाकी इसमें पे बैंड होता है, लेवल होता है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में समझ लेंगे। तो समझिए, तो प्राइमरी में जो सहायक अध्यापक बनेगा वो आएगा 4200 ग्रेड पे, और उसी प्राइमरी में जो प्रिंसिपल बनेगा वो आपका हो जाएगा 4600 आपका ग्रेड पे का। यही प्रमोट हो क्या होते हैं, प्रिंसिपल वहां पे बनते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी का। जूनियर में आ जाइए, 6 7 8 में आ जाइए, उसमें जो होगा, जो सहायक अध्यापक होगा वो 4600 पे ग्रेड पे होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों, इन दोनों का स्तर क्या होता है, बराबर होता है। या तो वो प्राइमरी का अध्यापक प्राध्यापक हो, या फिर वो जूनियर का सहायक अध्यापक हो, या तो वो प्राइमरी का प्रिंसिपल हो, या फिर आपका असिस्टेंट टीचर हो जूनियर में। दोनों क्या होते हैं, बराबर आपके होते हैं। अब जूनियर का जो प्रिंसिपल होता है वो आपका होता है आपका 4800 ग्रेड पे, यानी ये प्राइमरी का हो गया दोनों, और ये आपका हो गया जूनियर का। अब इसी 4800 ग्रेड पे शिक्षा विभाग में 2 लोगों की और भर्ती देखी जा सकती है। एक आपका होता है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि इनका इन सभी का जो स्थानीय जो अधिकारी होता है, जो पहला अधिकारी होता है, उसे हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं। बड़ा भोकाली पोस्ट ये भी है भाई, गाड़ी मिल जाती है आराम से। स्कूल वाले इनके अंडर में 1000 1200 जो भी स्कूल टीचर होते हैं उस वहां पे इनके अंडर में काम करते हैं। चाहे जितने भी टीचर हो उस ब्लॉक में, वो इनके अधीन में, इनके अंडर में काम करेंगे, और सारा का सारा व्यवस्था उस ब्लॉक का यही क्या करते हैं, देखते हैं उस शिक्षा विभाग में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये बीओ की भर्ती पिछली बार आई थी, 300 सीट आई थी, और इस बार 26 में संभवतः जो है 150 के आसपास तो सीट तो लगभग लगभग सुनाई दे रहा है। और कुछ बीयू हैं जो प्रमोट होके यहाँ पे इसमें आ गए हैं, यही लोग प्रमोट होके इसमें आएंगे, ठीक है। ये यहाँ चले जाएंगे और ये प्रमोट होके, हालांकि देखिए ये भी 4800 पे ग्रेड है ना, तो प्रमोट क्या होना है, ये कहा जाता था कि जो जूनियर के जो प्रिंसिपल होंगे उनको बीयू का भी मौका दिया जाएगा। अब कालांतर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो सबको पता ही है, लेकिन ये है कि ये जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो बीओ हो गए, तो सीट कुछ खाली हुई है, तो 300 सीट पहली भरी गई थी, और इस बार भी कुछ ठीक ठाक सीट मतलब बीओ की आ जाएगी, तो इसकी भी तैयारी आप लोग करिए। ये आपके मतलब कि पीसीएस से नहीं चुने जाते हैं, और इनमें से एक और आता है डायट लेक्चरर्स का, क्या होता है, डायट लेक्चरर का, ठीक है। ये भी पीसीएस से नहीं चुना जाता है, इनकी भर्ती अलग से आती है। इन दोनों के बारे में क्या करेंगे हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये भी आपका 4800 पे ग्रेड पे क्या होता है। आगे बात समझ में, 4200 से लेकर 48 तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रमोट होकर पीएस में आ जाएंगे, और ये भी प्रमोट होकर पीएस में आ जाएंगे। ये प्रमोट होकर आपके सीनियर लेक्चरर बनेंगे, और ये प्रमोट होकर बीएसए बनेंगे, या फिर कहीं भी अगर पीएस में आ गए, एक छतरी में आ गए, आगे जो पीएस का अम्ब्रेला है उसको हम समझने का काम करेंगे। अगर आ गए तो फिर ये कुछ भी क्या होते हैं यहाँ पे आके बन सकते हैं, ठीक है।
ये समझ में आ गया। तो 4200 सहायक अध्यापक प्राइमरी का, फिर प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर जूनियर का सहायक अध्यापक 4600, जूनियर का प्रिंसिपल 4800, बीओ भी 4800 होता है, और डायट लेक्चर भी क्या होते हैं 4800 होते हैं। ध्यान रहे कि 1 से 8 तक के विद्यालयों को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में बीएसए देखता है और एकेडमिक रूप में डायट देखता है, ठीक है। तो डायट में आपका एक प्रिंसिपल होता है, सुपर सीनियर होता है, फिर उसके बाद एक वाइस प्रिंसिपल होता है, और 6 जो होते हैं आपके क्या होते हैं सीनियर डायट लेक्चरर होते हैं। डायट में 6 विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग को अलग अलग सीनियर लेक्चरर वहां पे देखने का काम करता है। ये बात समझ में आ गई आपको 1 से 8 तक वाला। अब देखो भाई 9-10 में क्या हो गया, आपको टीजीटी होता है, ठीक है। टीजीटी ये आपका होता है 4600 पे ग्रेड पे, और 11-12 में पीजीटी होता है, ये होता है आपका, ये आपका होता है 4800 पे ग्रेड, ठीक है। अब इनके 1 से 8 तक के अधिकारी तो ये लोग हो गए। अब इनके जो अधिकारी होते हैं ये होता है आपका DIOS, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, और इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। यही लोग होते हैं क्या होते हैं बीएससी हो गए, सीनियर लेक्चरर हो गए, ये प्रिंसिपल हो गए, यही लोग प्रमोट होकर क्या होते हैं DIOS बनते हैं। और एक और पद जो है ADIOS, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का पद क्रिएट किया गया है। कुछ जिलों में इसका पद है, कुछ जिलों में इसका पद नहीं है, तो जहां पे है वहां पे इसकी भर्ती की जाती है। तो ये भी क्या होते हैं प्रमोट होके आपका DIOS बन जाते हैं, यानी कि माध्यमिक स्कूलों को निगरानी करने के लिए, ठीक है, यही लोग प्रमोट होके क्या होते हैं DIOS बनते हैं। समझ में आ गया 1 से 8 तक बीएससी, उसके ऊपर DIOS, बीएससी कैसे बनते हैं और DIOS कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इसको देखो, तब मैंने प्रेग्रेड समझा दिया। अब एक और होता है भाई, देखो यहां तक समझ लिए हो, एक और देख लो भाई। तो अगर पीजीटी 4800 हो गया, उसके बाद ये आपके हो जाएंगे, ये तीनों जो हैं वो आपका 5400 पे ग्रेड पे है, ठीक है, ग्रेड पे है आपका। ये तीनों बीएससी हो गया, सीनियर लेक्चरर हो गया और प्रिंसिपल हो गया, ये तीनों आपके हैं 5400 ग्रेड पे हैं। और पीसीएस में जो सबसे बड़ी जो ग्रेड पे होती है वो 5400 की होती है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कोई हो, सबका 5400 होता है और इनका भी 5400 होता है। यानी कि पीसीएस में ये टॉप मोस्ट पदों में इनकी गिनती की जाती है, और खासकर बीएसए के लिए, क्योंकि बीएसए इस पीईएस का शाहरुख खान है, समझिए एक तरीके से, ठीक है। ये सब कोई चाहता है कि मैं बीएसए बन जाऊं, क्योंकि इसके पास बहुत ढेर सारे अधिकार थे। हालांकि अभी कई सारे अधिकारों को काट दिया गया है, इसके पर कतर दिए गए हैं, शासन की तरफ से कई सारे अधिकारों को ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये टॉप 5 पोस्ट में क्या होती है इसकी गिनती की जाती है इस बीएससी की, ठीक है। मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग सब इसी के हाथ में होता था, बहुत सारी ताकत इसके हाथ में थी, लेकिन क्या हुआ कि ये अब ले लिया गया, फिर भी अच्छा पोस्ट है और अभी भी लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। अब देखिए बीएससी इक्वल टू सीनियर लेक्चरर, ये इक्वल टू आपका प्रिंसिपल जीजीआईसी, क्योंकि सबका क्या है 5400 ग्रेड पे आपका है। अब देखिए ये बीएससी सीनियर लेक्चरर हो जाएंगे, ये बीएससी प्रिंसिपल हो जाएंगे, यही प्रिंसिपल आपका बीएससी हो जाएंगे, यही सीनियर लेक्चरर आपके बीएससी, मतलब कि ये तीनों जो हैं आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब 500 मान लीजिए पीईएस है, 500 पीईएस है, बीएससी तो 75 ही होगा ना, ये तो 75 ही होगा क्योंकि 75 जिले आपके हैं। तो अब इनके लिए क्या होती है मारामारी यहाँ पे होती है बीएससी बनने के लिए। सभी को बीएससी बनने का मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ये तो है कि मारामारी बीएससी के लिए क्या होती है क्योंकि सीट कम होती है और किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। अब देखिए ये क्या है ना कि पीसीएस में जब इन तीनों की भर्ती होती है, मतलब कि मेरिट के हिसाब से इसकी मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाती है, इसकी मेरिट थोड़ी सी इससे नीचे रहेगी, और इसकी मेरिट तो थोड़ी सी और इससे थोड़ी सी और नीचे होती है, यानी कि इसकी मेरिट बहुत नीचे होती है। तो ये कहा गया कि भाई बीएससी का जो पद है वो 50% जो सीट है वो आपका बीएससी सब जो प्रॉपर बीएससी उनसे भरी जाए, फिर इनसे भरी जाए, और फिर क्या हो जाएगा इनसे भरी जाए। लेकिन आप धरातल पे जानते हैं किसका कितना अनुपालन हो पाता है, तो भर्तियां जो बीएससी पर है वो किससे हो पाती हैं ये यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बैच में 2 लोग बीएससी थे, 2 लोग बीएससी प्रॉपर बीएससी, ठीक है, 2 लोग बीएससी थे, वो
अभी तक बीएससी नहीं बन पाए हैं। इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीएससी हम बन जाएंगे, प्रॉपर बीएससी चुन लिए जाएंगे, उसके बाद हमको लगातार जिला मिलता रहेगा, तो इसकी भी संभावना बहुत ही कम है। तो सोच समझ के यहाँ पे आप लोग आइएगा, ठीक है। तो बीएससी है, सीनियर लेक्चरर है और आपका जीजीआईसी प्रिंसिपल। समझ में आ गया बात? ये तीनों बराबर हैं और तीनों को आपस में इंटरचेंज किया सकता है। ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, और इनका जब मतलब काम इनका अच्छा नहीं होता है, इनको हटा के यहाँ कर दिया जाता है, फिर यहाँ कर दिया जाता है, और जब इनका प्रमोशन होता है, ये तीनों प्रमोशन होके अलग अलग जो पद होते हैं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए डीआईएस, तो इनको प्रमोट होकर डीआईएस बना दिया जाएगा। हालांकि समूह क में और भी पद होते हैं, ये सब समूह ख के हैं। और इसके नीचे अभी तक जितना मैंने बताया था, चाहे वो बताया हो मैंने बीईओ का, चाहे मैंने बताया हो डायरेक्ट लेक्चरर का, चाहे और किसी का बताया हो, तो सब समूह मतलब ग्रुप सी में आते हैं। ये जो होते हैं ये ग्रुप बी में इनको ग्रुप बी में लिया जाता है। अब इनका जो प्रमोशन होता है वो ग्रुप ए में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डीआईओएस यहाँ पे आपका हो सकता है। हालांकि ग्रुप ए में बहुत सारे पद वहां पे होते हैं, जैसे जो उप प्राचार्य का पद है, क्या कहते हैं कि डायटो में, वो क्या है आपका ग्रुप 1 का पोस्ट माना जाता है। उसके बाद प्राचार्य तो भाई खैर सुपर सीनियर आपका है ही है, ठीक है। इसको आप समझ लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पीएस बन गए तो इन्हीं 3 में आप रहेंगे, आपको और अन्य पदों पर भी इनको देखने को मौका मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी वेट, यहाँ पे देखिए ना, ये पीएस अम्ब्रेला है। जो 3 ऊपर के पद हैं उनको छोड़ दिया जाए, वो भी तो इसमें, वो तो पीएस में आते ही हैं। और भी क्या क्या है, जैसे सहायक उप शिक्षा निदेशक, ये लोग वहां पे जो एससीईआरटी वगैरह होता है वहां बैठ के ये लोग काम करते हैं। लेखामित्र अधिकारी वहीं पे आपको मिल जाएंगे, विधि अधिकारी मिल जाएंगे, पुस्तक अधिकारी मिल जाएंगे, ठीक है। इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। उसके बाद मंडलीय मनोविज्ञान सलाह, यहाँ भी पीएस वाले लोग चले जाते हैं। सीटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, यहाँ के जो लेक्चरर, ये डायरेक्ट लेक्चरर नहीं, वो तो ग्रुप सी वाले हैं, ये जो है वो ग्रुप बी वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी पीएस से चुने जाते हैं। उसके बाद राज्य विज्ञान संस्थान और राज्य भाषा संस्थान, चाहे हिंदी का हो चाहे आंग्ल भाषा संस्थान हो, यहाँ पर भी जो पीएस वाले हैं जाके वहां पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात पीएस की ये लगती है कि भाई इसमें डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं कि आप आ गए तो जिस पद पे आप चुने गए वैसी पद के लिए काम करना है, और कोई जो पद है पीसीएस का तो उसी पद के लिए काम करना है जब तक आप प्रमोट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे अलग अलग बीएससी चुने गए तो आप वरिष्ठ प्रवक्ता के पद भी काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल के तौर पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ भी पद काम कर सकते हैं, यहाँ भी काम कर सकते हैं। कहीं भी जहां भी शासन आपको भेज देगा वहां पे आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। यानी कि एक जगह आप चुन लिए गए तो आपको अलग अलग जगहों पर काम करने का मौका मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमेशा आप बीएससी ही बने रहे, नहीं हो पाएगा। सबको मौका मिलता है, और किसको ज्यादा मौका मिलता है क्या ही बताया जाए। फिर आगे देखिए, अब देखिए, अब ये जो है पीएस में इनका चुनाव, मतलब इनका ये नियुक्ति कैसे होगी, तो इनको पीसीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि पीसीएस का एग्जाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको पता है ये पीसीएस में 3 चरण होते हैं। एक आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है, एक आपका प्रीलिम्स होता है, ये आपका 400 नंबर का होता है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। यहाँ पे जो सेकंड होता है वो 100 क्वेश्चन होता है, ये भी आपका 200 नंबर का होता है। तो ये जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप क्वालिफाई हो गए। आपका इस जो जीएस फर्स्ट है इसी से क्या होता है, मेरिट आपको बनता है। और अक्सर कहा जाता है कि 150 में 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर लिए तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आपको मेंस लिखने के लिए। और मेंस में हम आएंगे तो मेंस में आपके क्या है, कम से कम 8 पेपर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक पेपर हिंदी का होता है 150 नंबर का, एक पेपर एसए का होता है 150 नंबर का। बाकी जो 6 पेपर होते हैं जीएस फर्स्ट से जीएस 6 तक अलग अलग सब्जेक्ट है, उससे बाद में चर्चा कर लेंगे, तो वो 200 नंबर के होते हैं। तो 1200 नंबर का आपका वो हो गया। तो कुल मिला के आपका हो जाएगा ये 1500। क्या हो गया ये आपका 1500 मार्क्स के हो गए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसका कुछ नहीं, यहाँ पास करें खत्म, कहानी खत्म, इसको भूल जाइए। मेरिट यहीं से बनती है 1500 ये, और इसमें अच्छे नंबर आप आ गए तो 100 नंबर ही, यानी कि 1500 एक 1600 मार्क्स में आपको अच्छे नंबर मिल गए तो आप एसडीएम बन जाएंगे। थोड़े से कम मिले तो डीएसपी बन जाएंगे, या फिर थोड़े से और कम मिल जाएंगे तो इन सबों पे आना आप शुरू कर देंगे। जैसा मैंने बताया कि अगर बीएससी आपको बनना है तो कम से कम 880 के आसपास
मतलब जितना मेरिट चला जाए, मैं अमूमन बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे टाइम में हुआ था वो बीएस से मिला था, ठीक है। और क्या है कि जो सीनियर लेक्चर है वो 800-850 के आसपास तक क्या हो गया था, जो मिनिमम था वो आपको मिल गया था। और जो उससे पहले जो 2021 में जो राजकीय प्रिंसिपल की भर्ती आई थी, उसमें 700 के आसपास या 750 के आसपास की मेरिट थी। सोचिए ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपको अगर एलिजिबिलिटी आपको देखा जाए, क्यों ऐसा कम हुआ, क्यों ऐसा कम हुआ, मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा कम हुआ। बीएससी में जो आपको जो आपकी जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लगभग सभी के पास हो जाती है, लगभग लगभग। सीनियर लेक्चरर में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जीआईसी प्रिंसिपल में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, वो भी माध्यमिक स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में आपने कर लिया तो कर लिया, ऐसा नहीं है। तो वो कुछ लोगों ने प्राइवेट का लगाया था अनुभव प्रमाण पत्र, वो रिजेक्ट हो गया था, तो उनका अभ्यर्थन भी निरस्त हो गया था। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, उसके बाद बीएड चाहिए, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी मेरिट क्या होती है, कम जाती है, सब कोई नहीं कर पाता है। तो सबसे अगर ये आसान ये है तो मेरिट इसकी हाई जाती है, उसके बाद थोड़ा सा कठिन है तो थोड़ी सी मेरिट इसकी डाउन जाती है। ये थोड़ा सा इसकी योग्यता बहुत थोड़ी सी और कठिन है तो इसकी थोड़ी सी और कम चली जाती है। लेकिन एक बार जब ये सिलेक्शन इनका हो जाता है तो क्या बीएससी, क्या सीनियर लेक्चरर, क्या प्रिंसिपल, तीनों आपस में क्या हो सकते हैं, ऐसे घूम घूम सकते हैं। वो पीएस यानी एक अम्ब्रेला में, यानी इस अम्ब्रेला में वो लोग आ जाते हैं। कहीं भी उनको भेजा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अच्छी बात है। तो पद की देख लिया है, पद जैसा कि उसने बताया है पद, तो ये पद आपको बताया है उसने कि भाई ये बीएससी के 40 पद, ठीक है, सीनियर लेक्चर के 123 पद और 174 पद, ठीक है। देख लिया जाए तो ये हो गया 7, ठीक है, 3 और 3, 337 पद। आपको लगता है 337 पद आएंगे उस पेपर की कटिंग के हिसाब से? अरे पीसीएस की भर्ती में ही 200 पद आते हैं, 250 पद आते हैं, 300 पद आते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते कुछ बढ़ते हैं। तो ये 337 पद केवल शिक्षा विभाग से आएगा। भर्ती तो आएगी लेकिन 337 पद, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल आएगा। ठीक है, कुछ इसमें से आ सकता है, कुछ इसमें से आ सकता है और कुछ इसमें से आ सकता है। होगा, भर्ती होगी, लेकिन थोड़ा सा संख्या कम रहेगी। इतनी बड़ी संख्या की भर्ती आपको मिलने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, भर्ती तो आएगी जरूर। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगी तैयारी। तो पीसीएस की तैयारी को मैंने बता ही दिया, पीसीएस की तैयारी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कैसे कैसे क्या करना है। और इसके लिए आपको देखिए, मैं बताता हूँ ना कि हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। उस तरह बैच की बात कर ले तो बैच में आप एएचपी का जो बैच है वो सबसे बेहतरीन बैच माना जाता है। 800, 908, 59, 49 पे कॉल करके जो 26 का जो प्रीलिम्स मेंस का जो बैच होगा वो आप क्या करिएगा, यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी से भी काम आपका चल सकता है। थोड़ा सा अनुशासन बनाना होगा, थोड़ा सा थोड़ी सी धार देनी होगी, तो आप एचपी से कॉल करके जुड़ जाइएगा। ये लोग बेहतरीन तैयारी कराते हैं, क्योंकि पिछली बार का मैंने इनका टेस्ट सीरीज देखा था, 24 में भी इनका अच्छा था, 25 में भी अच्छा था। कई क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे थे और इनका जो अभ्यास है, जो कूट वाले प्रश्न कराने का, क्रम वाले प्रश्न कराने का, एसेशन और रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं, जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, उनको कराने का इनका बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप करके आप जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक भी कर सकते हैं। मेंस में भी यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फर्स्ट का बैच इनका चल रहा है, तो भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शिक्षा विभाग में जहाँ पे मैं हूँ, तो मैंने आपको देखा है, मैंने क्या किया, मैंने 4200 से शुरू की थी और आज मैं 5400 पे ग्रेड पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो मैं पहले सहायक अध्यापक था, पहले मेरी भर्ती यहाँ पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद आज मैं 4200 से 5400 पे ग्रेड पर काम कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी इस पीएस संवर्ग में आप आकर अपनी सेवा जो है दे सकते हैं। आइए, स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।